ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर। ओके, सब लोगों को प्रॉपर आवाज़ जा रही है? यस सर। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। वेट अ मोमेंट। यस सर। सब लोगों को स्क्रीन आ शेयर गया हो रहा सर। है प्रॉपर? शेयर हो रहा। ओके, शेयर हो रहा। ठीक है। मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ। एक सेकेंड। काफ़ी कब लोग ज्वाइन किए हो यार। 52। ठीक है, नो इशू। ओके गाइस, तो जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, आवाज़ प्रॉपर है या फिर नहीं, एक बार क्लियर करना यार। सब लोगों को आवाज़ जा रही है प्रॉपर? हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने समझा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने समझा था सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अगर आपने ये सब लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पे जाकर आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का आगे हुआ था क्या, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, जहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स का क्या मतलब होता है, क्या ओपनिंग होता है, क्या क्लोजिंग होता है, क्या हाई होता है, क्या लो होता है, वीक क्या होता है, बॉडी क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको उस दिन समझाया था। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। और सबसे इंपॉर्टेंट यही हम लोगों का लेक्चर था कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, इसको हम लोग कैसे पहचानें। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो अब बाकी लेक्चर देखो या ना देखो, ये लेक्चर वापस से ज़रूर देखना, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि कोई भी ब्रेकआउट रियल होता है या फिर फेक होता है, उसके पीछे क्या रूल्स होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स को आप लोगों को हमेशा फॉलो करके चलना है। तो इसमें मैंने आप लोगों को टोटल 5 रूल्स बताया था। रजिस्टेंस सपोर्ट शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा रूल क्या था, ब्रेकआउट के बाद वाला कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा तो, और सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद का कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। तो ये हमारे 3 मस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे। दो था क्या, पैराबॉलिक मूव को चूज़ नहीं करना और रीटेस्ट के बाद एंट्री कर सकते हो। तो ये लेक्चर आप लोग जरूर देखना। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ था एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, जहाँ पे हम लोग कैंडल स्टिक्स के टाइप्स को समझे थे, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग। ये सारे कैंडल स्टिक्स मैंने आप लोगों को समझाया था और तरीका बताया था कि कब कैंडल्स को यूज़ करना चाहिए और कब कैंडल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या कैंडल्स को यूज़ करने का क्या क्या कंडीशन होता है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पे बता दिया था। अगर आपने कैंडल्स का वीडियो नहीं देखा तो ये भी देख सकते हो। और लास्ट लेक्चर मतलब कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था चार्ट पैटर्न एंड इट्स टाइप्स, कि चार्ट पैटर्न क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और चार्ट पैटर्न्स को हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कब एंट्री करते हैं, कब एग्जिट करते हैं, क्या टारगेट होता है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में समझा दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ समझेंगे। मैक्सिमम हम लोगों का 50% कोर्स कंप्लीट हो गया। अगर आप देखोगे तो ये चारों टॉपिक क्लियर, ये चारों टॉपिक क्लियर। अब ये 4 टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा फिबोनाची और हार्मोनिक। तो अप्रॉक्स 50% कोर्स कंप्लीट हो गया, 50% और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग। बट स्विंग ट्रेडिंग समझने से पहले आप लोग मुझे एक बार क्लियर कर दो कि अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें बताया है सब लोगों को समझ में आया, सब लोगों को क्लियर है? समझ आया। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। समझ आया सर, जी क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दोगे तो टाइम भी हम लोगों का बचेगा और हम लोग समझ पाऊंगा कि हाँ, मैं भी समझ पाऊंगा कि हाँ आप लोग सारी चीज़ें समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग वाला चार्ट खोल लेता हूँ। वेट अ मोमेंट, ये रहा स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि स्विंग ट्रेडिंग होता है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेड्स दैट लास्ट ऑफ
couple of days up to several month in order to make प्रॉफिट फ्रॉम एन एंटिसिपेटेड प्राइस मूव। स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग जो भी ट्रेड को बाई कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं या फिर कुछ मंथ के लिए होल्ड करते हैं, लाइक 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीना, 2 महीना तक हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। जिस भी आप स्टॉक में ट्रेड करो, इंडेक्स में ट्रेड करो, इससे मतलब नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, अपने पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग आज बाई कर रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे, आज ही उसको सेल करेंगे, कल के लिए हम लोग होल्ड नहीं करते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि कोई भी प्राइस मूव जो होता है ना, उसका जो भी स्विंग का मतलब समझो कि एग्जैक्टली स्विंग का मतलब क्या होता है। मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आए। अब देखो ये चार्ट देखो आप, ठीक है। अब ये चार्ट में आप देखोगे तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया। अब यहाँ से देखो मार्केट गैप अप होने के बाद फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा क्या है, एक स्विंग है। और इस स्विंग का ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है, एक स्विंग है। और इस स्विंग का ये हमारा लो है और ये हमारा क्या है, हाई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्विंग को पूरा प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन हम लोग जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसको हम लोग 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं करते हैं, हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, लाइक आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आए। अब मान लेते हैं यहाँ पे कंसिडर करते हैं, वेट अ मोमेंट। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कोई सपोर्ट का लेवल था। अब यहाँ पे इस चार्ट को आप ध्यान से समझो कि स्विंग ट्रेडिंग का एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब मेरा कहने का क्या है, ठीक है। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर गया, अब यहाँ पे सस्टेन किया काफ़ी देर, उसके बाद मार्केट का हम लोगों का डिसाइडेड है कि मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन करेगा ना, तो मार्केट इस लेवल तक आएगा, ठीक है। इस लेवल तक मार्केट क्या करेगा, आएगा। तो मार्केट ने क्या किया, इसके बाद गैप डाउन खुला। अब यहाँ पे आपने क्या किया, मान लेते हैं आपने एंट्री बना लिया और आपका टारगेट क्या है, ये वाला लेवल है। तो अब यहाँ पे समझो कि ये जो आपको पूरा टारगेट मिला है, क्या ये टारगेट एक दिन में मिला आपको, नहीं मिला। आप इतना दिन पूरा पोजीशन को होल्ड किया, फिर नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद फिर आपने दूसरे दिन तक भी अपने पोजीशन को होल्ड किया। तो ये जो आपको पूरा मूव मिला, ये जो आपको पूरे स्विंग का प्रॉफिट मिला, ये 2 दिन में मिला। तो इसको हम लोग इंट्राडे कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग स्विंग ट्रेड में कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे आपने क्या, अपने पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए होल्ड किया। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लोग जनरली डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम का भी एक बार समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर वहाँ पे आपको स्विंग को बस देखना है, जो भी हमारा स्विंग का हाई है या फिर कोई भी लो है। अब यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक स्विंग है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक स्विंग है, ओके। अब इस स्विंग का ये हमारा क्या है, लो का लेवल है और ये हमारा क्या है, हाई का लेवल है। हम लोग को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, पूरा एक स्विंग है। मतलब हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक इम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं। अब इस इम्पल्स में मैं क्या करता हूँ, मेरे को अगर यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है और हम लोगों का वहाँ पे एक एंट्री बनेगा। एंट्री कहाँ पे बनेगा, हम लोगों को पता है 50 का लेवल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इस 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन से क्या करता है, प्राइस मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इस जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से क्या हो गया, प्राइस मूव कर गया। तो इस जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। फिर यहाँ से आपका मान लेते हैं फर्स्ट टारगेट आपका ये हाई का लेवल था, यहाँ का आपका मान लेते हैं कि ये आपका क्या था, फर्स्ट टारगेट था। तो यहाँ पे आपने टारगेट को मार्क किया। अब आपने इस गोल्डन जोन में एंट्री किया। अब आप इस पूरे स्विंग का प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझो कि ये आपको पूरा प्रॉफिट एक दिन में मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो, मतलब यहाँ पे एक कैंडल क्या है, 1 वीक में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वीक में आपका क्या हुआ, ये पूरा टारगेट हिट हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 वीक तक अपने पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पूरा टारगेट मिलेगा। तो ये जो आप अपने स्विंग का प्रॉफिट ले रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना। इसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग का, जहाँ पे आप क्या करते हो, एक पूरे स्विंग का प्रॉफिट लेते हो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हो, अपने पोजीशन को होल्ड करते हो, ठीक है। ये आपका पूरा इम्पल्स था, इसका नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आया, गोल्डन जोन के अंदर प्राइस एंटर किया, यहाँ पे आपने
एंट्री किया और आपका ये वाला रहा फर्स्ट टारगेट, मार्केट ने इस टारगेट को हिट कर दिया। और ये टारगेट कितने दिन में हिट हुआ? 12 वीक में। तो आपने क्या किया? 12 वीक तक अपने पोजीशन को होल्ड किया। अब यहाँ पे मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो टारगेट आपका कितने दिन में हिट हो रहा है। अब वो 12 वीक में भी हिट कर सकता है, वो आपका 10 वीक में भी हिट कर सकता है, वो आपका 2 वीक में भी हिट कर सकता है। ये मार्केट पर टोटली डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो कंफर्म होता है कि वो एक दिन में हिट नहीं करेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टारगेट होता है। आप यहाँ से अगर मेजर करोगे तो कितना पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया, आप एक बार यहाँ पे देखो। मैं आपको यहाँ पे मेजर करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं आपने यहाँ पे एंट्री किया और ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया अप्रॉक्स 2000 पॉइंट, ठीक है। और ये निफ्टी का चार्ट है, तो 2000 पॉइंट 12 वीक में गया, तो ये 12 वीक तक आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। आई होप अभी आपको ये थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा लाइन क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ ओवरनाइट रिस्क होता है और वीकेंड रिस्क होता है। अब यहाँ पे ये रिस्क क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मार्केट क्या होता है, गैप अप गैप डाउन होता है। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि ये रिस्क क्यों ज़्यादा है। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, आपका एंट्री यहाँ से किस साइड का बनेगा? ऊपर की साइड का बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे आपने कर लिया था, नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट गैप अप भी खुलता है, गैप डाउन भी खुलता है, फ्लैट भी खुलता है। अब यहाँ पे आपने एंट्री तो कर लिया, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, कोई भी निगेटिव ग्लोबल निगेटिव न्यूज़ आ जाता है। मान लेते हैं कि किसी भी दो कंट्री में बहुत बड़ा वाला वॉर हो गया, ठीक है। इंडिया से ही किसी कंट्री से मान लेते हैं वॉर हो गया, तो फिर मार्केट क्या होगा, हमारा क्रैश कर जाएगा। और जब मार्केट क्रैश होगा तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो रसिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तो मार्केट क्रैश किया था, अच्छा खासा पॉइंट 1200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था और पूरे दिन में मार्केट 1700 पॉइंट एक दिन में गिरा था। तो वो मार्केट क्या हुआ, एक दिन में क्रैश कर गया। तो जो भी लोग वहाँ पे ओवरनाइट लगे तो उनका तो पैसा डेड, मतलब वो जीरो ही हो गया, पूरा अकाउंट खत्म उनका। तो वहाँ पे क्या होता है कि ओवरनाइट रिस्क होता है, कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। तो स्विंग ट्रेडिंग में जब कभी भी आपको ट्रेड करना है तो आपको ग्लोबल मार्केट को भी लेके चलना है कि कोई पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ ना हो। और आपको स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है स्विंग ट्रेडिंग, वो भी मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। बट अभी सिंपल सा समझो कि यहाँ पे आपको वीकेंड और ओवरनाइट क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क होता है। तो आपको सब कुछ सोच समझ के यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है। यहाँ से यहाँ तक कोई भी न्यूज़ नहीं आया, पॉजिटिव न्यूज़ ही रहा होगा बीच में, इसलिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। और टेक्निकल एनालिसिस को आप अगर सही तरीके से फॉलो करोगे ना तो वो न्यूज़ के साथ ही चलेगा। आप इसको गौर करना, कभी कभी क्या होगा, मार्केट अगर बहुत तगड़ा गिरा ना कभी भी किसी भी न्यूज़ के कारण, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा कि मार्केट गिरने ही वाला है। या तो कोई हार्मोनिक का पैटर्न लगा होगा या फिर वहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न लगा होगा जो इंडिकेट कर रहा हो कि प्राइस वहाँ से गिरेगा, और न्यूज़ आया साथ साथ वहाँ से प्राइस क्या कर गया, फॉल कर गया। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जब अडानी स्टॉक का निगेटिव न्यूज़ आया था और मार्केट वहाँ पे क्रैश किया था, मार्केट अच्छा खासा पॉइंट नीचे की तरफ गिरा था, 200 पॉइंट 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी। तो वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में कि कैसे हमारा एक चार्ट पैटर्न बना, उसका ब्रेकडाउन हुआ और फिर वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा था। एक सेकेंड मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट खोला मैंने यहाँ पे। इस चार्ट को मैं एक बार यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। जनवरी की यह बात है, एग्जैक्टली मुझको याद है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। वेट अ मोमेंट, आई थिंक वो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे था। मैं आपको एग्जैक्टली वो चार्ट यहाँ पे अभी निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। वेट अ मोमेंट, ये रहा चार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये जो मार्केट यहाँ से 3-4 दिन कंटिन्यूसली फॉल किया, ये अडानी के न्यूज़ के बाद ही आया था। आप लोगों को अगर याद नहीं है तो आप लोग एक बार जाकर इसका हिस्ट्री चेक करना, आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये चीज़ शायद मैंने आप लोगों को चार्ट पैटर्न वाले वीडियो में भी समझाया था, कल के वीडियो में मैंने बताया था। ये हमारा क्या था, एक चार्ट पैटर्न बना था, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, जिसका मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। और जब मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो जो चार्ट पैटर्न के रूल के हिसाब से जो हमारा टारगेट है, मार्केट उसको टच करेगा। अब लोग यहाँ पे बोल रहे थे क्या कि ये अडानी की न्यूज़ की वजह से, ठीक है न्यूज़ के कारण से तो मार्केट गिरा ही गिरा, लेकिन क्या हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट नहीं कर रहा है कि जब इसका मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा? ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं बता रहा। देखो ब्रेक डाउन, उसके बाद मार्केट फॉल किया। अब टारगेट कितने पॉइंट का है आप यहाँ पे देखो, जो मैं टारगेट यहाँ पे मार्क करूँगा वही मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे टारगेट को 2200 पॉइंट का टारगेट ब्रेक डाउन किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे टारगेट के लेवल को मार्क करता हूँ और यहाँ पे आप देखना मार्केट ने क्या किया, इस एग्जैक्टली इस टारगेट को हिट किया। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद मार्केट ने इस टारगेट को हिट किया, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर मार्केट में और नेगेटिव न्यूज़ आया, उसके बाद फिर उसका कुछ नेगेटिव न्यूज़ आया था, फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया। लेकिन वो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, मार्केट ऊपर नीचे बहुत किया था। लेकिन आप बस यहाँ पे समझो कि नेगेटिव न्यूज़ तो आया ही आया, इसमें तो नो डाउट, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद टेक्निकल एनालिसिस नहीं बता रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। तो सिंपल से समझना है कि जब कभी भी आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो न्यूज़ का इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो पॉजिटिव निगेटिव साइड में बढ़ेगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से यूज़ करोगे ना तो न्यूज़ के हिसाब से वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, तो आपको रिस्क का भी समझ में आ गया। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस को आपको क्या करना है, सही तरीके से यूज़ करना है। तो अभी हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लिया। एक बार आप लोग मुझे बता दो कि सब लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ, सब लोगों को ये चीज़ समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में डेल्टा थीटा नहीं होता है क्या? स्विंग ट्रेडिंग में डेल्टा थीटा नहीं होता है क्या बॉस? वहाँ पे आप लोग ऑप्शन में नहीं करोगे ना, फ्यूचर में आप वहाँ पे ट्रेड करोगे। ऑप्शन का तो वीकली एक्सपायरी होता है, वो एक वीक में आपका वैसा ही एक्सपायर कर जाएगा, तो उसको आप लोगों को बाइंग क्यों करना है? आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए तो आप फ्यूचर में करोगे या स्टॉक में भी करोगे। तो आप क्या करोगे, सेल करोगे अगर निगेटिव साइड जा रहे हो, और अगर ऊपर जा रहे हो तो आप बाई करोगे। डिलीवरी में बाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके, किस किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे स्ट्रेटेजी है क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रिगर। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रिगर का क्या मतलब होता है कि कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट हो गया, फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देर के लिए बस थोड़ा डिलीट करता हूँ। इसी चार्ट में मैं आपको दोनों स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अभी मार्केट क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग पहले रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से प्राइस फॉल किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस लेवल से मार्केट फॉल कर गया। तो ये हमारा क्या था, एक बहुत रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अभी मार्केट इसके ऊपर गया, और जब कभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पे मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट किया, तो अब यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, फिर यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गया कि कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, उसका जब कभी भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला रूल क्या था, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रिगर, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद हम लोग वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो जो टाइम फ्रेम होगा ना, डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड में एंट्री करोगे तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना। लाइक अगर आप 5 मिनट 15 मिनट पे यूज़ कर रहे हो तो। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न विच आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड पोटेंशियल रिवर्सल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना होता है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, फिबोनाची में जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उसमें एक हमारा होता है 50 से लेकर 60 का बीच का जोन। अब जो 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट वर्क करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो अभी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब कभी भी मार्केट आपके स्ट्रॉन्ग फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आएगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, बाइंग करोगे। और जब कभी भी आप यहाँ पे बाइंग करोगे, फिर यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन तो हम लोगों को पता चल गया कि ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर ऊपर का ट्रेड में एंट्री करोगे। फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है, बस वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये हमारा पूरा इंपल्स, इसका ये रिट्रेसमेंट 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ पे आप बाइंग करोगे, यहाँ तक आपका जो टारगेट है वो आपका मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया। तो ये टारगेट कितने दिनों में आया, 12 वीक में आया। तो यहाँ पे आपको पोजीशन को 12 वीक तक होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल है, जो हम लोगों का हार्मोनिक पैटर्न्स में होता है, तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न्स सिखाऊंगा। तो अभी हम लोग बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझें क्या, कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तभी भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका क्या आता है, सम पॉजिटिव एंड निगेटिव न्यूज़ हैज़ टू कम। अब मान लेते हैं कि आप किसी भी स्टॉक वॉच बहुत दिन से वॉच कर रहे हो, आप उसका पिछले 5 साल का रिजल्ट देखो, कि मान लेते हैं HDFC बैंक है। अब HDFC बैंक में क्या होता है, जब कभी भी रिजल्ट आता है तो उसका मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और उसके बाद HDFC बैंक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ रैली लगाता है। तो आपको पता है कि कल HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है, और आपको पहले से समझ में आ गया कि ये पिछले 5 साल से जब कभी भी इसका रिजल्ट आता है तो वो पॉजिटिव ही आता है, और वो क्या होता है, फिर ऊपर की तरफ ही जाता है। तो आप वहाँ पे से पहले से ही बाइंग करके रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो रिजल्ट हिस्ट्री में पहले हो रहा था वही अभी भी क्या होगा, हायर चांसेस क्या है, हायर प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो चीज़ रिपीट हो और मार्केट फिर उसका ऊपर की तरफ जाए। तो आप वहाँ पे HDFC बैंक के शेयर को बाई करके रख सकते हो। लाइक कोई भी रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी का जब कभी भी रिजल्ट आता है पिछले 3 साल में, मान लेते हैं कि वो निगेटिव रिजल्ट आता है, और निगेटिव रिजल्ट आने के बाद फिर वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाता है,
तो आप क्या करोगे, उसको सेल करके रखोगे, फिर उसका निगेटिव न्यूज़ आएगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा रिलायंस का, फिर आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये सिंपल सा तरीका होता है जिसको आप फॉलो करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अब स्विंग ट्रेडिंग जनरली वही लोग करते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनको दिन भर बैठ के चार्ट को देखने का टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री प्लान करते हैं, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं। अब ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग वो नहीं करते हैं, जैसे कि तन में है। और दो तीन लोगों का मैं चार्ट देखता हूँ, तो उनका चार्ट क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे ही होता है मैक्सिमम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग तो स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग आपके पास टाइम है, दिन भर आप बैठ के स्क्रीन देख सकते हो, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दो चार एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे मान लेते हैं कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, लाइक आईसीआईसी बैंक है। तो ये सारे स्टॉक्स पे मेरा ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखोगे तो इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है जहाँ तक मेरा एनालिसिस के हिसाब से है, ठीक है। तो ये आईसीआईसी बैंक था। एक्सिस बैंक को एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब ये कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे एनालिसिस क्या हुआ, यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न्स लगा, लेकिन ये हार्मोनिक पैटर्न्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब मान लेते हैं इस पैटर्न को आप ध्यान से देखो। अब इस पैटर्न का क्या मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस फॉल किया, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखना। ये जो है ना पूरा एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ना, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे देखो इसी ट्रेंड लाइन से फिर क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन नीचे, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक सी का लेवल है। अब मार्केट क्या करना है, अगर इस सी के लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन नीचे तभी आएगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा। अब जब कभी भी मार्केट यहाँ से नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, तो इसका फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होगा, ठीक है, और सेकंड टारगेट ये वाला लेवल होगा, और यहाँ पे जब आएगा तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हम लोगों का बहुत फ्यूचर गया है। अभी आप लोग बस सिंपल सा ये समझो कि मार्केट नीचे कब आएगा, जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट प्रॉपर ब्रेक डाउन करेगा, और इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर लिया, रीटेस्ट कर लिया, अब अपने जो टारगेट की तरफ आएगा, तो क्या ये टारगेट आपको एक दिन में मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप यहाँ से देखो, यहाँ से जब प्राइस इस लेवल के पास गया तो कितने दिनों में गया, आप यहाँ पे कैंडल्स को काउंट करो, मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वीक लगा है इस लेवल से इस लेवल तक जाने के लिए, ठीक है। 828 से 992 जाने में इसको कितना वीक लगा, 14 वीक लगा है। तो जब कभी भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा और इस लेवल तक आएगा, तो हाइयर चांसेस है कि 10-12 वीक लगाएगा। ऊपर जाने में मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है, मार्केट फॉल करता है तो वो बहुत स्पीड में फॉल करता है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि 14 वीक जाने में लगा, तो गिरने में इसको 8 9 10 वीक लगेगा। तो ये जब गिरेगा तो 8 वीक तक क्या करना पड़ेगा, अपने पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सिस बैंक। आप लोग इसको देख सकते हो, अपने चार्ट पे भी आप इसका खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एसबीआई को एक बार हम लोग देख लेते हैं। सारे स्टॉक पे ऑलरेडी मेरा एनालिसिस किया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ से पहले एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न्स लगा हुआ है, मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से नीचे आया, इस लेवल से फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मान लेते हैं मार्केट अगर इस लेवल को निकालेगा, लाइक 630 के लेवल को जब ये ब्रेकआउट करेगा, तो इसका 707 टारगेट होगा। तो क्या ये टारगेट मार्केट एक दिन में निकालेगा, बिल्कुल भी नहीं। इस टारगेट को टच करने के लिए इसको कम से कम 8 9 10 वीक लग जाएगा। तो 10 वीक तक क्या करना पड़ेगा, आप स्टेट बैंक के शेयर को अगर बाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। लाइक आपने अगर यहाँ पे बाइंग किया, आपको पता है कि यहाँ से ये इस टारगेट के लिए जाएगा, तो क्या ये एक दिन में गया, नहीं गया। 1 2 3 4 5 वीक लगा इसको यहाँ तक जाने में, तो आप 5 वीक तक अपने पोजीशन को क्या करोगे, होल्ड करोगे। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग करने का, जहाँ पे बस चार्ट का बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है, और जब आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर आपको एंट्री करना है, फिर आपका जो भी टारगेट होगा वो मार्केट वहाँ पे हिट करेगा। अब यहाँ पे देखो, तो ये पीआरजेड जोन के अंदर है, और पीआरजेड जोन से अब यहाँ से क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। अब यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न्स लगा है, ये पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मान लेते हैं इसका टारगेट ये वाला लेवल है, तो क्या ये टारगेट एक दिन में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलेगा। कितने दिन में नीचे आया, देखो 1 2 3 4 5 6 6 वीक लगा है इसको नीचे आने में। तो अब यहाँ से जब ये टारगेट को हिट करेगा तो 10-12 वीक लगा के ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो 10 वीक तक आप कोटक बैंक के शेयर को होल्ड करो। यहाँ पे जितने भी मेरे स्टॉक के एनालिसिस है सब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे है, वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, उसका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस मिलेगा। ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम पे है, एक सेकेंड, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये हमारा ये कौन सा है, वेदांता है। अब यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस किया हुआ ये क्या है, बी का लेवल है। अगर मार्केट बी के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो ये डी तक आएगा और यहाँ से फिर अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये अभी क्या है, एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये सी के पास तब जाएगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फिर इस लेवल तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, चार्ट को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे उसका एनालिसिस करो और उस हिसाब से जब आपको एंट्री बनेगा, देखो अभी यहाँ पे हम लोग का एंट्री नहीं बन रहा है। एंट्री कब बनेगा, या तो ये इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दे तो इस टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे तो हम लोग इस टारगेट के लिए एंट्री करेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे आप जितने भी स्टॉक्स देख रहे हो ना, सब उसी हिसाब से क्या हुआ, एनालिसिस किया हुआ है। मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट हो गया और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी इसमें एंट्री नहीं बना। एंट्री हमारा 1200 के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि यह पूरा जोन क्या है, सेलर का जोन है। यहाँ पे अभी भी कभी भी मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिल गया, लेकिन एंट्री हम लोग इसके ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था। आप जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा। लाइक सुजलोन है, ठीक है। इस सुजलोन को देखो, इसका भी एनालिसिस किया हुआ है। इसको मैंने 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे किया था, वेट, ठीक है। ये ऐसा स्टॉक है जो 400 रुपये तक गया, फिर ये 0 रुपीज़ पे आया, 0 रुपीज़ से अभी ये 26 रुपीज़ पे है। आप देखोगे तो इसका जो लास्ट प्राइस है ना वो 1 रुपया 65 पैसा है। तो ये 400 तक हाई भी लगाए हुआ है। ऐसा स्टॉक मैं पहली बार देखा हूँ जो 400-500 तक हाई लगा के वो वापस 1 रुपये पे आया और अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखना, ये हमारा एक बी का लेवल है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ गया ये, अब यहाँ ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये नीचे की तरफ भी आ सकता है, लेकिन जैसे ये इस लेवल को निकालेगा, कौन सा, 33.85 को, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर इसका यही टारगेट बनेगा, क्योंकि बीच में फिर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है इस लेवल का। फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सेलर जोन है, सप्लाई जोन है। इसका ब्रेकआउट करेगा रीटेस्ट तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन ये जो हमारा पूरा टारगेट है बहुत लॉन्ग टर्म में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो ये जो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप इसको देख सकते हो, आप अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मेरे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब लोग सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसमें भी हम लोगों का एनालिसिस किया हुआ है। अब ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे था आई थिंक, ठीक है। आप एक बार देखो, अब ये पी आर जेड जोन के अंदर इंटर किया, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टारगेट है पॉइंट बी। अब इसका देखोगे तो फर्स्ट टारगेट कौन सा है, पॉइंट बी। अब यहाँ 90 रुपीज़ पे चल रहा है, इसका टारगेट है 64 रुपीज़। तो क्या ये टारगेट आपको एक दिन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब देखो तो अभी यहीं पे ये कितना दिन घूम गया, 1 2 3 4 5, ये इसका 5वां वीक चल रहा है। तो 5 वीक तक आपने क्या किया, इस पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैं हीरो मोटर कप का एक एग्जांपल दिखाऊं, जिसमें मार्केट ने पूरा एक टारगेट को हिट किया है, लेकिन वो टारगेट कितने दिन में आया। देखो यहाँ पे एक बैट पैटर्न लगा, बैट पैटर्न के हिसाब से आपने यहाँ पे एंट्री किया। एक सेकंड, ठीक है। आपने मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया, एंट्री प्लान किया। अब आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल है, सेकंड टारगेट ये वाला लेवल है। तो क्या ये टारगेट आपको एक दिन में मिला, नहीं मिला। कितने दिनों में मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक कैंडल एक वीक का है। तो ये हमारा है 27 मार्च का, और लास्ट कैंडल जो हमारा है वो है 29 मई का। मार्च अप्रैल मई, लगभग लगभग हम लोग को यहाँ पे 3 महीना पोजीशन को क्या करना पड़ा, होल्ड करना पड़ा। फिर जाके आपको ये पूरा टारगेट को यहाँ पे अचीव हुआ, 643 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। देखो जब तक आपका पी आर जेड जोन के अंदर प्राइस एंटर नहीं करेगा, आपका एंट्री नहीं बनेगा। आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, अब आपको पता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो आपको ये चार्ट डेली डेली देखने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ये अगर गिरेगा भी तो 10,000 पॉइंट तो गिरेगा नहीं, 2 3 1 2 इसी तरीके से ऊपर नीचे होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म के लिए 3 महीने के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये पूरा स्विंग का प्रॉफिट ले सकते हो। स्विंग पहले ही समझा है, स्विंग का क्या मतलब होता है, ये हमारा एक पूरा स्विंग है। जैसे ये हमारा पूरा एक स्विंग है ना, तो इसका ये हाई पॉइंट है, इसका ये लो पॉइंट है। वैसे ये हमारा जो पूरा स्विंग है ना, इसका ये लो पॉइंट है और इसका ये हाई पॉइंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। आई होप अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। स्ट्रेटेजी भी बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एंट्री कर सकते हो, जो 50-60 का लेवल होता है उसके हिसाब से। अभी मैंने आपको एक हार्मोनिक का भी एग्जांपल दिखा दिया, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से यूज़ करना है। अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग, वो चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मुझे आप लोग सारी चीज़ें पहले बता दो कि जो भी चीज़ें मैंने समझाया सब लोगों को क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, सब लोगों को समझ में आया, समझाया। सब लोगों को क्लियर है। सुजलॉन चार्ट जरा एक बार वापस एक्सप्लेन करो। ओके, वो चीज़ मैं कर देता हूँ। बाकी इस लोगों को समझ में आया स्विंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता है क्या है, किस तरीके से करना चाहिए। सर वंडरफुल था, मजा आ गया एकदम सर। ओके, थैंक यू।
ओके, मैं एक बार सुजलोन का चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सुजलोन सुजलोन ये रहा। देखो सुजलोन का क्या है ना कि ये इसका हाई पॉइंट देखो, ये हाई लगाया है अपना अप्रॉक्स 420 रुपये का, ठीक है। फिर वहाँ से ये कंटिन्यूसली फॉल किया, ऐसा फॉल किया कि ये 1 रुपये पे चला गया, ठीक है। अब 1 रुपये से ये रिकवर कर रहा है, कंपनी में बहुत ज़्यादा डेप्ट था, मैंने देखा था। अब ये धीरे धीरे अपना डेप्ट भी कंप्लीट कर रहा है। देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या होता है, बट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न्स लगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन है, जहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। अगर ये सुजलोन 33 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका व्यू अभी बुलिश हो गया है, क्योंकि ये अभी भी एक बार भी क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। जब से ये गिर रहा है तो कंटिन्यूसली प्रीवियस लो ही ब्रेक डाउन कर रहा है। इस लो को भी ब्रेक डाउन करके इसने नया लो बनाया था। तो अभी क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही जा रहा है। जब तक ये 34 के ऊपर नहीं जाएगा, हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि ये अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। अभी यहाँ पे देखोगे तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक जैसा बन रहा है। तो अभी तो इसमें बहुत टाइम है कंप्लीट होने में, 2 महीना अभी बचा हुआ है, 2 महीने में इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर ऊपर जाता है इस लेवल के ऊपर, तब तो यहाँ पे आप इसको बाइंग करके रख सकते हो। यहाँ पे अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि आपका एनालिसिस क्या है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ये साइड बेच रहे हैं, या टाइम बीता है, या थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर की तरफ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये इस पर टोटली डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सा चार्ट है। अब अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ये टारगेट तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके बीच में भी ये क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे किस तरीके से जाएगा, कभी भी चार्ट में आपको बताया ना, इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा मूव करेगा, आपको थोड़ा परेशान करेगा, एंट्री एग्जिट करवाएगा। जैसे कि यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ से ये उसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से मान लेते हैं इस लेवल तक गया, फिर यहाँ से ये क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर अगेन ऊपर। तो इस तरीके से प्राइस का स्ट्रक्चर नीचे है। तो ये घुमा फिरा के ही जाएगा, सीधा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। फॉलिंग तो ये डायरेक्ट नीचे की तरफ स्पीड में करता है, लेकिन ऊपर जाने में बहुत नखरा करता है। कोई भी चार्ट हो, गिरेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग गिरेगा, क्योंकि समझना कि जो मार्केट फियर बहुत वहाँ पे आ जाता है। जो भी लोग बाइंग करते हैं ना, वो उनको इतना डर आ जाता है ना कि वो अपने पोजीशन को जल्दी जल्दी एग्जिट करते हैं, क्योंकि मार्केट गिरने में लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन जब ऊपर जाता है तो वहाँ पे लोग होल्ड करते हैं, और होल्ड करेंगे भी तो वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। लॉस तो लोग होल्ड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे आ जाएगा। लेकिन सेलिंग में भाई जल्दी जल्दी निकलो, वेट ही नहीं करना है। तो वो जब निकलते हैं ना, तो फिर बहुत स्पीड में मार्केट फॉल करता है। चार्ट के इस पीछे का ये बस सिंपल सा यही साइकोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये हमारा था स्विंग ट्रेडिंग। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब देखो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना, मतलब कल का लेक्चर जो होने वाला ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला सब लोगों के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। सारी चीज़ें, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कल वाला लेक्चर मिस मत करना। जो भी लोगों क्लास में इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक में करना चाहते हो तो क्या तरीका होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूँगा। कल का लेक्चर जरूर देखना, आपका माइंड पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आप जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए आ रहे थे ना, फिर आप वैसे नहीं करोगे, ये चीज़ तो कन्फर्म है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे ही रहते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? सर ये जो सुजलॉन में आपने 3 मंथ का चार्ट लगाया था, हम्म। उसमें 33 रुपीज इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। यस। तो अगर हम इसको डेली पे या मंथली पे देखेंगे तो भी वही रेजिस्टेंस दिखेगा कि अलग दिखेगा उसको? वहाँ पे रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो आपका वही रहेगा, लेकिन वहाँ पे आप उसको जब छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, लाइक मान लेते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर इसमें देखूँ, तो रेजिस्टेंस तो आपका यही रहेगा। लेकिन और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, लाइक अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करूँ, तो फिर यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज होगा, लाइक बढ़ मान ले जाएगा। छोटा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका रेजिस्टेंस था, वहाँ पे तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा था। अब यहाँ पे आपका कुछ सपोर्ट भी होगा। जैसे मान लेते हैं ये वाला लेवल आपके लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा। क्यों सपोर्ट का काम करेगा? क्योंकि आप देखो मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आया था, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब इन फ्यूचर जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा, तो यहाँ पे से अगेन ये किस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो अगेन यहाँ पे जब कभी भी आएगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा। अभी मैं जब आपको 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिखाया, तो हम लोग का सपोर्ट काफ़ी नीचे था, लेकिन यहाँ पे ही आपका छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बन गया। फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, आप इसको देख सकते हो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। सर मतलब छोटे टाइम फ्रेम में मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं।
जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे ना, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में बताया था, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने आपको बताया था एक चीज़, कि वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ और हो रहा था, आवरली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ और हो रहा था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ और हो रहा था। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। उसकी एक्यूरेसी लगभग जो बड़े टाइम फ्रेम पे है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, उसे जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना मंथली टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में भी बताया था। और मैं हमेशा एक चीज़ रिपीट इसलिए करता हूँ ना कि लेक्चर को आप वापस से दोबारा देखो। अभी जो आपने डाउट पूछा ना, ये मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में अच्छे से। आप उस वीडियो को जब दोबारा से देखोगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा सारी चीज़ें। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ, वीडियोस को दोबारा से देखो, ताकि सब चीज़ें आप लोगों को रिवाइज हो जाए, सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट किन्हीं का अभी स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड? और कोई डाउट? यस और नो? कोई डाउट नहीं है? Sir, while entering also we have to go for the breakout strategy. सॉरी वेट अ मोमेंट, एक एक करके बोलिए आप लोग। Shall I ask? यस। Yeah. While entering, we have to follow the breakout or breakdown strategy. Yes. That means first we have to wait for the retest, then we have to enter. यस। Okay. Because when you are sharing the skills, in some cases directly you are entering. ओके, वेट अ मोमेंट, मैं अभी आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, सब लोगों को इसको ध्यान से समझना है कि जब हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे कोई भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग कैंडल्स के कलर का मैटर नहीं करते, हम लोगों को बस ब्रेकडाउन चाहिए। लाइक ये एक मान लेते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन हो गया ना इस लेवल से, समझ जाओ कि हमारा प्रॉपर ब्रेकडाउन है। इसके बाद का कैंडल उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेकडाउन हुआ आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अब लेकिन इसको अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपका ब्रेकआउट भी चाहिए, उसके बाद का कैंडल उसके डायरेक्शन में क्लोजिंग भी चाहिए। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ किसी स्टॉक में जिसमें प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ हो। एक सेकेंड, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ देखता हूँ, अपोलो का देखता हूँ एक बार क्या है। ब्रेकआउट का जो रूल है ना, हम लोग को फॉलो तो हर जगह करना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होती है कि हम लोग किस टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहे हैं। कैंडल्स जो फर्स्ट कैंडल है वो प्रॉपर ब्रेकडाउन होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल को, तो यहाँ पे तो वैसा कोई ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। दूसरा चार्ट देखता हूँ, वेट, आरबीएल बैंक, ठीक है, चलो यहाँ पे इसका मान लेते हैं मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बी का लेवल है। अब ये हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया, इसका ब्रेकआउट मिला। और अब मान लेते हैं ये आपका डी का लेवल है, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। इस जोन को यहाँ पे रन देते हैं, जोन का जो ऊपर वाला लाइन है वो मान लेते हैं वो आपका फर्स्ट टारगेट है। तो जब कभी भी इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद के भी कैंडल का आप वेट करोगे, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। तो कैंडल्स का कलर कैसे चेंज होता है, मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो रेड हो जाएगा। अब गैप अप खुला, उसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर क्लोजिंग दिया तो रेड है, लेकिन वो प्रीवियस कैंडल के तो ऊपर ही है। जैसे आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये ब्रेकआउट दिया, इसके बाद का कैंडल ग्रीन है, ये नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे अगर क्लोजिंग दे देता, प्रीवियस कैंडल के ऊपर रहता, तो इसका कलर तो रेड होता, लेकिन ऊपर है। तो ब्रेकआउट के रूल के हिसाब से ये हमारा परफेक्ट ब्रेकआउट है। आपको फर्स्ट कैंडल देखना है, इसने ब्रेकआउट कर दिया कैंडल के बॉडी से, बस हमारा ब्रेकआउट हो गया। लेकिन ये चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगा, वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। लेकिन जब आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहे हो, तो बस आपको एक कैंडल देखना है, ब्रेकआउट मिल गया, समझ जाना है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है तभी ये ब्रेकआउट हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका क्लोजिंग देखो, इससे पहले वाला कैंडल ने भी ब्रेकआउट किया था, लेकिन क्लोजिंग कहाँ है, नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया तो मतलब ये हमारा वीक से ब्रेकआउट हुआ, तो इसको तो कंसिडर करना ही नहीं है। कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट चाहिए, तो ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये 2 रूल हमेशा फॉलो करना है। तीसरा रूल 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको फॉलो करना है कि ब्रेकआउट के बाद का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। लेकिन जब आप इसको वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहे हो, तब आपको बस एक कैंडल देखना है, ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट हो गया, समझ जाओ कि हमारा परफेक्ट ब्रेकआउट है। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप देखोगे, अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, सपोर्ट का लेवल था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इस तरफ आते हैं।
एक बार मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन किया, फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल कर गया। दूसरा जितना भी एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, कोई भी एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, लाइक ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वेट 29 अगस्त 2016, इससे पीछे का चार्ट ही नहीं आ रहा, 2016 को ही लिस्ट हुआ है क्या यार, पावर ग्रिड। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, वेट, यहाँ पे तो एनालिसिस क्या है, ये तो कंटिन्यूसली वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसमें तो आपको एंट्री ही नहीं बनने वाला है। आप कहाँ पे एंट्री करोगे ऐसे स्टॉक्स में, जहाँ पे भी एंट्री करोगे वो आपको हायर ही लगेगा। जहाँ पे भी एंट्री करने का सोचोगे, अभी आप देखो यहाँ पे एंट्री करने का सोचोगे 197 पे लगे यार, 197 एग्जैक्टली ये हाई प्राइस पे है, फिर 2 महीने के बाद देखोगे ये चला जाएगा 220 पे, तो फिर आपका एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा चार्ट देखता हूँ कोई, फर्स्ट वाला कौन सा है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। अच्छा हाँ, ये रहा परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, पहला वाला कैंडल ने क्या किया, विक से ब्रेकआउट किया, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद का कैंडल देखो तो विक से, इसके बाद का रेड भी क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, और फिर यहाँ से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट के रूल को फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे फिर आपका एंट्री नहीं बनेगा। यही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आपको बस देखना है कि कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट चाहिए। अब देखो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट हो गया, समझ जाना है कि यहाँ पे इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा कैंडल रेड बना, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो बस यहाँ पे समझ जाओ कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप फॉलो कर रहे हो। इसने का एक बार बॉडी से ब्रेकआउट कर दिया, मतलब यहाँ पे बायर एक स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन इस कैंडल को देखोगे तो ये वीक से ब्रेकआउट किया, लेकिन क्लोजिंग इसका नीचे आ गया, तो ये ब्रेकआउट हमारा प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे इसका यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड लाइन का, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बस सिंपल से ये ब्रेकआउट के रूल है। आप लोग लेक्चर दोबारा देखना यूट्यूब पे जाके, तभी सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। क्लियर है सब लोगों को? डिक्सन वीकली एग्जैक्ट, हाँ वही चीज़ मैंने अभी दिखाया, ठीक है। ओके गाइस, तो कल हम लोग समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला, तो कल का लेक्चर आप लोग मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। Good night, sir. थैंक यू Good सर। night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.